हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। आज अपने शुरू करने जा रहे हैं फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस MGSU यूनिवर्सिटी के BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक को। तो सबसे पहला जो टॉपिक आज का अपना रहेगा वो रहेगा स्टेट ओरिजिन की जो थ्योरी है, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी जो दी गई है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इन दोनों थ्योरी को अच्छे से देखेंगे। मैं सबसे पहले आपको डिवाइन ओरिजिन की थ्योरी बताने से पहले इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये है क्या, फिर अपने लाइन टू लाइन भी पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए और आप लिख भी कैसे सको अपने एग्जाम में वो भी आपको पता चल सके। तो देखो, ये जो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी है ना, इसके जो स्पोर्टर है उन्होंने ये कहा कि ये जो धरती बनाई है, ये जो स्टेट बनाया है, यानी कि जो स्टेट का क्रिएशन है, जो स्टेट का क्रिएशन एक नेशन का क्रिएशन है, वो कहते भगवान ने बनाया है, यानी कि इंसान ने नहीं बनाया। ये जो स्टेट है, ये जो नेशन है, ये इंसान ने नहीं बनाया, ये भगवान ने बनाया। और भगवान ने इसको बना के अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे किंग को छोड़ दिया, यानी कि राजा को छोड़ दिया। किंग है वो यहाँ पे रूल करेगा, जो उसके सब्जेक्ट्स है यानी कि जो वहाँ की जनता है उनको उस राजा को ओबे करना होगा। यानी कि डिवाइन ओरिजिन थ्योरी क्या कहती है कि जो भी ये जो स्टेट बना है ना, ये कोई लोगों ने आपस में एग्रीमेंट करके आपस में कोऑपरेशन करके नहीं बनाया, अपितु ये तो भगवान की देन है। भगवान ने इसको बनाया है, भगवान ने ही राजा को भेजा है ताकि जो जनता है उनको राजा संभाल सके। अब राजा की बातें जनता को माननी होगी। अब ये थ्योरी काफ़ी टाइम चलती रही, लेकिन एक टाइम आता है जब लोग मानते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, राजा कोई स्पेशल नहीं है, भी राजा को भगवान ने बना के दिया है, या ये सब बातें गलत है। जब लोगों को ये चीज़ समझ में आने लगती है तो इसका अपोज होता है, इसका अपोज होता है तो फिर नई थ्योरी राइज होती है। तो मैं शुरू करता हूँ, आपको बेसिक थोड़ी सी इसकी जानकारी दे दी, अब बताता हूँ देखो इसकी बातें क्या है। द थ्योरी कंसीडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरी, सिंपल सी बात है, ये ओरिजिन ऑफ स्टेट की सबसे पुरानी थ्योरी में से एक है। एंड देयर इज अ एविडेंस दैट अर्ली स्टेट वर बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। और ये एविडेंस मिलते हैं कि जो पुराने स्टेट थे ना, यानी कि पुरानी जब नेशन चलता था तो वो उसी के बेस पे चलता था। पुराना पर्टिकुलर जो भी एक एरिया, जो भी एक स्टेट है, वहां पे रूल होता था वो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी के बेस पे होता था, क्योंकि वहां पे राजा रूल करते थे। तो आगे बात करते हैं। हाउ एवर सम से द थ्योरी इज अनहिस्टोरिकल, इरेशनल एंड अनसाइंटिफिक। अब हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो थ्योरी है ना, ये अनसाइंटिफिक है, इरेशनल है। आपको भी आज लग रहा है, आपको अपने अगर ऐसे कह दें कि भाई इस दुनिया को चलाने वाला क्या है, राजा है, राजा आपके अकॉर्डिंग राजा जो कहेगा वो अपने को मानना पड़ेगा, क्योंकि राजा को सिर्फ भगवान ने भेजा है। यानी कि इस देश को जो बनाया वो तो भगवान ने बनाया है, और भगवान ने उसको बनाने के लिए, चलाने के लिए राजा को भेजा है। तो अपने को कैसा लगेगा कि यार ये तो फालतू की बातें हैं, बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सेम है, इस थ्योरी को ऐसा मानते हैं। चलो आगे बात करते हैं। The theory explain about how the state came into being, यानी कि ये थ्योरी कहती है कि स्टेट बना कैसे, नेशन कैसे बना। The supporter of this theory believed that the state doesn't come into being by people, यानी कि इसके सपोर्टर क्या कहते हैं कि ये जो स्टेट है वो लोगों से नहीं आया, but it is the handiwork of God on the earth, यानी कि ये तो कहते भगवान ने अपने हाथों से इस धरती पे काम करके स्टेट को बनाया है। द स्टेट वॉज क्रिएटेड बाय द गॉड, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, आपको ये बातें जरूर लिखनी ही लिखनी है अपने आंसर में, ये इंपॉर्टेंट बातें रहेगी। कहते जो स्टेट है वो तो भगवान ने क्रिएट करा है। द किंग वॉज द रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ। अब कहते जो किंग है वो रिप्रेजेंटेटिव है भगवान का, क्योंकि भगवान ने उसे भेजा है अर्थ पे कि जा हम स्टेट बना रहे हैं, उसको तुझे चलाना है, तुझे संभालना है। तो ये थ्योरी इस तरह का कुछ कहती है। आपको बातें समझ में आ रही होगी और आपको अजीब भी लग रहा होगा कि यार ऐसे कोई थ्योरी हो सकती है क्या। हाँ, तभी इसको डिवाइन थ्योरी कहा गया। डिवाइन का मतलब क्या होता है, दिव्य शक्ति, देवीय शक्ति, यानी कि सब कुछ बनाया वो भगवान ने बनाया, और भगवान ने ही राजा को भेजा। राजा खुद भी एक दिव्य शक्ति है। अपने इस बात को अब नहीं मानते, क्योंकि आज की दुनिया डेमोक्रेसी है। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। चलो आगे बात करते हैं। The king was given the divine power and he was be responsible to the God alone for his deeds and was not responsible to the people for any of his work. ये थ्योरी कहती है कि राजा के पास डिवाइन पावर है, दिव्य शक्ति है, और कहते सिर्फ भगवान के प्रति, सिर्फ जो भी काम करेंगे, डीड्स करेगा, उसके प्रति जिम्मेदार सिर्फ वो होगा। भगवान को जिम्मेदारी सिर्फ उसको देनी है, यानी कि भगवान ने उसको काम दे दिया कि ये ले बेटा तेरे को ये काम करना है। और लेकिन वो कहते जनता के प्रति कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी उसकी। अब ये बात भी देखो यहाँ पे मानने वाली बात है कि किस तरह से कहा जा रहा है कि वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल फॉर एनी वर्क ऑफ हिज वर्क। अपने काम के लिए राजा अपने काम के लिए जनता के प्रति कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा, राजा ने क्या काम करा है। द किंग वॉज गिवन द सुप्रीम पावर टू रूल, यानी कि राजा के पास सुप्रीम पावर होगी, जो उसके मन में है वो काम करेगा, क्योंकि कहा गया है उसके पास डिवाइन पावर है।
कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसकी लोगों के प्रति कि वो रिस्पॉन्सिबल हो जाए कुछ गलत हो गया तो ना। ओवर द पीपल थ्रू गॉड, यानी कि लोगों के ऊपर उसके सुप्रीम पावर दी गई है भगवान के द्वारा। दिस थ्योरी हैज मेड द किंग अबव लो, यानी कि इस थ्योरी ने लो से ऊपर बना दिया राजा को। अब ये जो बातें मेरी कुछ एक हाईलाइट की हुई ना आपको, सुप्रीम पावर टू द रूल, अबव लो, इन बातों को आपको भी वहां पे अंडरलाइन करके लिखना है अपने एग्जाम में, क्योंकि यही बातें आपके आंसर राइटिंग को अच्छा बनाएगी, इफेक्टिव बनाएगी। चलो आगे बात कर लेते हैं। नो सब्जेक्ट विल हैव द राइट टू क्वेश्चन हिज अथॉरिटी और हिज एक्शन। कहते किसी भी सब्जेक्ट का मतलब जनता होता है यहां पे ना, तो कहते किसी भी जनता को, किसी भी इंसान को कोई भी ये राइट नहीं है कि वो राजा से ये पूछ सके कि भाई साहब आप ये काम क्यों कर रहे हो, इससे हमें घाटा है ना। भाई साहब पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं राजा के पास सुप्रीम पावर है, राजा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इन बातों को ध्यान देना है। द थ्योरी प्रिवेल्ड इन द ओल्ड डेज, ये पुराने टाइम में चलती थी, तो अपने को पता है यार आज के टाइम में कहां चलती है। वेयर रिलीजन हैज डोमिनेटेड, कहते जहां पे धर्म सिर्फ डोमिनेट करता था द माइंड्स ऑफ द पीपल, लोगों के दिमाग में। द सब्जेक्ट बिलीव दैट इज द किंग इज द एजेंट ऑफ द गॉड, सो दे हैव टू ओबे द किंग एंड टू गो अगेंस्ट द किंग विल बी सिंफुल एक्ट और साइनफुल एक्ट। कहते सब्जेक्ट यानी कि जनता थी, वो बिलीव करती थी कि भाई राजा है वो तो एजेंट है किसका, भगवान का। अगर भगवान का एजेंट है तो हमें कहते उसे ओबे करना पड़ेगा। अगर उसे ओबे नहीं करा, उसकी बात को नहीं माना, तो ये तो पाप हो जाएगा। ऐसे लोग मानते थे। अब सोच के देखो आप, अगर आज का बच्चा पढ़ रहा है ना, उसको हंसी आ रही होगी यार क्या बेतुकी वाली बातें हैं। जी हाँ, ये बेतुकी वाली बातें थी। ये डिवाइन ओरिजिन थ्योरी कभी दी गई है, अपने को पढ़ना है ना। टाइम के अकॉर्डिंग इंसान की सोच चेंज होती है, तो कभी ऐसी सोच है 20th सेंचुरी में आते आते सोच चेंज होगी थी। 19 सेंचुरी में होगी थी काफी हद तक। तो आगे अपने पढ़ेंगे, ये पहले की थ्योरीज है ना, तो आगे बात करते हैं। बट इन द 20th सेंचुरी दिस थ्योरी हैज बीन क्रिटिसाइज और वी मे से इट केम अंडर अ क्रिटिसिज्म बीइंग एन इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। अब कहते हैं 20th सेंचुरी में आते आते कह दिया गया, इसकी क्रिटिसाइज होने लगी, कमी निकालने लग गए कि भाई ये थ्योरी है, ये बकवास है, ये गलत है। कहते ये ओरिजिन ऑफ स्टेट की सही बात को नहीं बता रही, ऐसा कुछ नहीं होता। कहते इस बात को हम नहीं मानते। तो समझदार हो रहे हैं भाई लोग तो समझदार होंगे, अच्छी बात है। तो ये इस बात को कह रहे हैं कब, तो देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिस थ्योरी। अब इस थ्योरी के डिक्लाइन के क्या क्या कारण है वो भी अपने पढ़ लेते हैं। डिक्लाइन के क्या क्या कारण है इस थ्योरी के, तो वो अपने देख लेते हैं क्या क्या डिक्लाइन के कारण है। देखो भाई, तो देखो, द फर्स्ट वॉज द एमरजेंस ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कहते सबसे पहला तो जो इस थ्योरी के डिक्लाइन का रीजन है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आना, जो अपने पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ेंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आ गई। सर ये क्या होती है? इसने कहा कि समाज पता है कैसे बना, कहते लोगों ने आपस में एक दूसरे से कोऑपरेशन करके एग्रीमेंट करके बनाया। यानी कि कहते ये हैंडीवर्क गॉड का नहीं है, ये तो हैंडीवर्क मैन का, इंसान का है, इंसानों ने बनाया। जब ये थ्योरी आई तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में, दिमाग में, दिल में ये बैठने लगा कि हाँ सच में यार भगवान कैसे बनाए, हम रह रहे हैं यहाँ पे, हमने बनाई है ये थ्योरी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब थ्योरी आने लगी तो इस थ्योरी की वैल्यू गिर गई। और सेकंड इसमें रीजन बताया जा रहा है, सेकंड जो रीजन है वो क्या है, सेकंड जो रीजन है वो अपने देख लेते हैं कि सेकंड रीजन इसमें क्या है। तो सेकंड जो रीजन है वो है वॉज द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड द स्टेट। यानी कि सेपरेट हो गया चर्च और स्टेट। चर्च माने क्योंकि पहले आपको पता है ये जो थ्योरी दी थी अंग्रेजों ने दी है ना, अपने सारी किताबें ज्यादातर अंग्रेजों की पढ़ते हैं, तो अंग्रेजों ने ये जो थ्योरी दी है, इसके जो भी मतलब ज्यादातर ये जो थ्योरी देने वाले हैं ना ये अंग्रेज है। इनमें से फिलोसफर तो है कुछ एक, लेकिन कुछ एक ज्यादातर राजा ही है। तो इन्होंने जो थ्योरी दी, इन्होंने किसके बेस पे दी? धर्म डोमिनेट करता था उसके बेस पे दी। लेकिन इस टाइम आया ना तो चर्च अलग हो गया, स्टेट अलग हो गया। यानी कि चर्च है जो धर्म की चीज है वो तो अलग होगी और स्टेट अलग हो गया। तो ये भी लोगों को समझ में आने लग गया कि भाई ये तो टोटली फिर अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि आज के टाइम में हर इंसान को वैल्यू है, कोई भी धर्म डोमिनेट नहीं करता, कोई भी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान ने अगर बनाया तो सिर्फ राजा को नहीं सभी को बनाया है। भगवान ने अकेले उसे कैसे बनाया है? थर्ड वॉज द एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। और तीसरी 20th सेंचुरी के आपको पता बहुत सारी कंट्री में डेमोक्रेसी आ गई थी और उसके बाद धीरे धीरे डिमांड भी उठने लगी थी 20th सेंचुरी की शुरुआत से। तो डेमोक्रेसी आ गई, तो डेमोक्रेसी तो ने तो साफ नकार दिया कि भी किंग कोई भी एजेंट वेजेंट कुछ नहीं है। द पीपल वॉज नो लॉन्गर सुपरस्टिशन। अब कहते राजा जो लोग हैं वो किसी भी सुपरस्टिशन पे बिलीव नहीं करते, कोई भी उनका ब्लाइंड फेथ नहीं है। वो कहते हैं कि जो चीज हो रही है वो एक लॉजिक, एक रीजन के साथ होनी चाहिए। तो इस तरह से ये थ्योरी होती है हमारी खत्म।
अब इस थ्योरी के सपोर्टर कौन है वो भी देख लेते हैं। तो इस थ्योरी के सपोर्टर है एक तो किंग जेम्स फर्स्ट है जो कि इंग्लैंड के थे, ठीक है। अब वो राजा है तो भाई राजा तो कहेगा ना। इसके अलावा कौन है, जेम्स जो अपने सिक्स देर के हैं स्कॉटलैंड के, मनु है, एसटी ऑगस्टाइन है, इसके अलावा स्कॉटस है और लुइस 14 है। ये सारे इसके सपोर्टर है। तो थोड़ा सा आंखों से निकाल लेना ताकि आपका एक आंसर अच्छा बन जाएगा इन पॉइंट्स को जब आप डालोगे कि इसके सपोर्टर कौन से है ना। और एक आप अच्छे से लिख भी सकते हो, शॉर्ट में क्वेश्चन आए कि भाई डिवाइन ओरिजिन थ्योरी क्या है तो भी आप बता सकते हो, इसके सपोर्टर पूछा जाए तो भी बता सकते हो। तो अब अपनी मूव ऑन करते हैं बिना टाइम गवाए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है, स्टेट ओरिजिन की वो तो थ्योरी पढ़ ली। सोशल कॉन्ट्रैक्ट सर आपने थोड़ा सा तो बता ही दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का, कि इसमें यह कहा गया है कि समाज को, स्टेट को बनाने वाले इंसान है, इंसानों ने आपस में एग्रीमेंट करके, तालमेल करके, कोऑपरेशन करके इसको बनाया है। तो आज फिर इसको डिटेल में जानते हैं। तो क्या है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज थ्योरी दैट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द स्टेट एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल हु ओरिजिनली लिव इन अ स्टेट ऑफ नेचर। ये थ्योरी कहती है, ये थ्योरी क्या कहती है कि जो ओरिजिन है ना स्टेट का, वो रिजल्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट करा है लोगों ने, जो कहते हैं उसमें रह रहे हैं स्टेट ऑफ नेचर में, यानी कि जिस कंडीशन में जहां पे वो रह रहे हैं उन्होंने आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट करके इस स्टेट को बनाया है। तो देखते हैं आगे। दिस थ्योरी स्टेट द ओरिजिन ऑफ स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हुआ किसके बीच में, एंटर्ड इनटू बाय मेन हु ओरिजिनली हैड नो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इस ये थ्योरी कहती है कि सबसे पहले ना कभी जब इंसान रह रहे थे, यानी कि सिंपल नेचर में जब इंसान रह रहे थे तब कोई भी कहते गवर्नमेंट नहीं था, कोई भी लॉ नहीं था। तो फिर कुछ लोग आपस में, जो भी लोग हैं वो आपस में आते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। क्या एग्रीमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि भाई अपने कुछ एक ऐसा स्टेट बनाते हैं। स्टेट बनाने का मतलब सरकार बनाते हैं, देश बनाते हैं, जिसमें क्या होगा कि अपने उसको कुछ पावर देंगे, कुछ एक अपने पास राइट होंगे, कुछ उसको राइट देंगे, जिससे अपने को सिक्योरिटी मिलेगी, अपने को प्रोटेक्शन मिलेगी, अपना काम अच्छा चलेगा। तो कहते हैं ये जो बनाया है ना, सिंपल सी बात है, जो स्टेट बनाया है वो तो इंसानों ने आपस में सोच समझ के बनाया है कि अगर अपने बनाएंगे तो अपने को प्रोटेक्शन मिलेगा। जैसे आप सोच के देखो यार, अगर देश में गवर्नमेंट ना हो, एक देश ना हो प्रॉपर, तो क्या अपने को कोई बचा सकता है क्या? कोई भी इंसान दूसरे को मार सकता है, कोई भी, कहीं फ्लड आ जाए, कहीं ड्रोट आ जाए, कुछ भी हो सकता है, एपिडेमिक्स आ जाए, तो क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या किसी को अपने को बचाने की? तो इसीलिए कहते हैं लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करा था अपने बीच में कि अपने स्टेट बनाए ताकि अपना प्रोटेक्शन हो सके, अपना वेलबींग हो सके, अपना डेवलपमेंट हो सके। तो देखो, स्टेट इज एन आउटकम ऑफ डेलिब्रेट ह्यूमन एफर्ट, यानी कि जानबूझकर इंसानों का किया गया ये एफर्ट है। द आइडिया ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट एग्जिस्टेड इन एंशिएंट ग्रीक, जेविस और रोमन ट्रेडिशन। और कहते हैं ये म्यूचुअल एग्रीमेंट का जो आइडिया है ये अपने को जो भी एंशिएंट ग्रीक है वहां पे देखने को मिल सकते हैं, रोमन ट्रेडिशन है उनमें भी अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये बातें याद रखनी है आपको अच्छे से। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज राइटली एसोसिएटेड विद द मॉडर्न मोरल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, इज गिवन इट्स फर्स्ट फुल एक्सपोजिशन एंड डिफेंस बाय थॉमस होब्स। सबसे पहले कहते हैं इसको मोरल और पॉलिटिकल थ्योरी को कंसीडर करने वाले, जो इसके डिफेंस में आने वाले, वो थे थॉमस होब्स। तो ये बात याद रखनी है, पूछ लिया जाए कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को देने वाले फाउंडर कौन थे, इसके मेन जो प्रोपोनेंट थे वो कौन थे, तो भाई आप बता सकते हो थॉमस होब्स थे। इसके बाद जॉन लोके थे, रूसो थे, उन्होंने भी कहते हैं इनको सपोर्ट करा था, ठीक है। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट पीपल लिव इन अ स्टेट ऑफ नेचर। कहते जब स्टेट नहीं बना था ना तो लोग स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे। स्टेट ऑफ नेचर में कैसे? सर आपने जियोग्राफी के, सभी बच्चों ने जियोग्राफी क्लास की ह्यूमन जियोग्राफी के चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा। उसमें आपने देखा था कि सबसे पहले स्टेट ऑफ नेचर ऐसा होता था कि इंसान नॉर्मली रहता था, जो भी चीज उसको मारनी है, खानी है, काटनी है, वो करके खा खू लेते थे। लेकिन उस टाइम में इंसान नेचर से डरता था, नेचर डोमिनेंस करता था। इंसान की कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं थी, ढंग से घर नहीं थे, इंसान डेवलप नहीं था। तो कहते हैं उस टाइम में सेम ऐसे स्टेट ऑफ नेचर रहा होगा, वेयर देयर वाज नो गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई लॉ नहीं था, कोई ऑर्गेनाइज लाइफ नहीं थी लोगों की। जहां मिल गया वहीं सो गए, जहां कोई मिल गया वो खा लिया, ना कुछ अता पता था। फिर धीरे धीरे देखो ये बनता है, पीपल लिव्ड अकॉर्डिंग टू देयर ओन विशेस। कहते अपने विश के अकॉर्डिंग रहते थे। जहां पे कोई भी सिर्फ अगर काम करता था तो वो लॉ ऑफ नेचर करता था, भी नेचर के अकॉर्डिंग इंसान को ढलना पड़ता था। आंधी तूफान बारिश, उसके अकॉर्डिंग अपने आप इंसान को ढलना पड़ता था, उसके अकॉर्डिंग अपने आप में सामंजस्य बिठाना पड़ता था, कोऑपरेशन तालमेल करना होता होगा। लेकिन कोई भी वहां पे स्टेट नहीं था। देन कहते उसके बाद में पीपल मेड अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर लोगों ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया टू एस्केप द स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर से बचने के लिए, कि भी स्टेट ऑफ नेचर खतरनाक है, आंधी तूफान, बाढ़, आपदा, भयंकर जीव जंतु, इन सब से कैसे बचें। तो इनको बचने के लिए उन्होंने एक स्टेट बनाया। स्टेट बनाने का मतलब एक नेशन बनाया जिसमें गवर्नमेंट बनाई होगी जो चलाती है, सर देश को चलाती है। एक बॉडी बनाई होगी जो मिलके देश को चलाते हैं। कुछ लोगों को राइट दिए होंगे कि तुम देश को चलाओ, तुम इस पर्टिकुलर एरिया को संभालो ताकि हमें प्रोटेक्शन मिले, हम इसके बदले में ये देंगे वो देंगे, जो भी है, जैसे आप टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को ना। तो ये
द सोशल कॉन्ट्रैक्ट सेट आउट द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन टुवर्ड द स्टेट। तो कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने देखो सेट आउट करी, राइट भी दिए और ड्यूटीज भी दिए सिटीजन के कि तुम्हारे ये राइट है ये ड्यूटीज है। जैसे आज भी अपने राइट और ड्यूटीज होते हैं ना स्टेट के प्रति, ठीक है। पर्पज ऑफ द स्टेट, अब स्टेट का क्या पर्पज रहेगा भाई? द स्टेट इज एन आर्टिफिशियल डिवाइस है दैट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब कहते हैं ये जो स्टेट है वो एक आर्टिफिशियल डिवाइस है। जी हाँ, आर्टिफिशियल तो इंसानों ने बनाया। देखो नेचुरल तो वो होता है जो भगवान बना के भेजता है, ये तो इंसानों ने बनाया। और ये किसके इंटरेस्ट के लिए काम करता है? ऑल इंडिविजुअल्स के लिए, और जो भी सोसाइटी के सभी टाइप्स के लोग हैं उनके लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी सेक्स के हो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हैज बीन डेवलप्ड बाय सेवरल फिलोसफर। इसको देने वाले कहते कई सारे फिलोसफर हैं, जिनमें से थॉमस हॉब्स है, जॉन लॉके है, रूसो है। इसका क्रिटिसिज्म क्या किया गया अभी वो आप देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग पूरी दोनों थ्योरी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कमी किसी को लगे, कोई पॉइंट में कमी लगे तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।